आवाज नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ डॉक्टर साहब, 1 मिनट मुझे देंगे, मैं एक बार इसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूं। हाँ, पानी की बोतल दे दो। नहीं, उठे लिया ना। रुक गई, आपका फोन आ गया, आप मेरे फोन से कर लो प्लीज। Anita ji, whenever we are ready, please tell me. या जस्ट अ मिनट मैम, बस। Sure. डॉक्टर सुनीला इज हियर। या वी आर रेडी एंड आई थिंक कि डॉक्टर सुनीला हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर साहब को अगर वेलकम डॉक्टर सुनीला कर लें। Yes, that's very important. In fact, let me welcome Dr. Sunila Khandelwal on the board. डॉक्टर, आपका स्माइलिंग चेहरा हमें बहुत जरूरी देखना है, सुबह हमारा दिन बन जाएगा। सुनीला मैम, आर यू देयर? या अभी मैंने उनको देखा था। यस, शी इज हियर। Yes. Good morning. How are you, ma'am? मैम ने अनम्यूट नहीं किया है। डॉक्टर सुनीला प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। मैम, हम चाहते हैं कि आज डॉक्टर अनिल तांबी का वेलकम आप करें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट के लिए। Yes. Good morning, Dr. Tambi. It's amazing. Good morning. क्या बात है आज तो it's really a great start because yesterday we celebrated 5th anniversary and the first day of 6th and year is starting with you. I'm sure it will be a great year, and this is something which I really wanted, that the mind management has to be there. Unless until we keep ourselves a good mind, a balanced mind, we cannot do anything. So this is a great kick start for the year, 6th year of KDF, and I heartily welcome you from the health wing side. And it's a great journey we had, and together we will make much more healthier minds. That's my message and that's my appeal to you. I'm sure from youngsters to the elders, you are going to deal with all the problems. So it's great to have such a renowned psychiatrist and the most popular psychiatrist. That is the most important thing. Thank you, ma'am. Over to Manju ji. Thank you so much, ma'am. I mean, we ourselves are feeling so blessed that today, we are talking of health management in so many different ways. But in the haste, we are only busy managing our bodies and we forget our minds. Absolutely. Where the main problem probably starts, because the whole scenario is such that we are victims of stress, depression,
and various mental problems, and we don't even give a heed to it. We forget about it. And this is where we request Dr. Anil Tambi, firstly, this totally ignorant, unaware मैम प्लीज आप अपने आप को नेट इज गॉन. Doctor, enlighten us with all the basics of psychiatry. Yes. सुनो आप फोन कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कंप्यूटर्स को डील करने के लिए हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को डील करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो हार्डवेयर पार्ट को डील करते हैं. साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दे आर डीलिंग विद द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द ब्रेन. कुछ इलनेसेज ऐसी होती हैं जिनको एक्सक्लूसिवली न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, कुछ इलनेसेज ऐसी होती हैं जिनको एक्सक्लूसिवली साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं. जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गया, है ना, एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो गई. कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको एक्सक्लूसिवली न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, मेनिंजाइटिस, है ना, ब्रेन ट्यूमर्स, है ना, डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, है ना. कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ट्रीट करते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गई, है ना, डिमेंशिया हो गया, बिहेवियरल इश्यूज हो गए. तो इस तरीके से सब्जेक्ट अलग भी है और ओवरलैप भी कर रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है. साइकोलॉजिस्ट बेसिकली एमए डिग्री होल्डर्स होते हैं और वो केवल साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इलनेसेज हैं उनसे डील करते हैं, जबकि साइकियाट्रिस्ट हैं, दे आर दी एमबीबीएस एंड एमडी डिग्री होल्डर्स and they deal with the psychological, social and biological aspects of the disorders. Second, एक analogy जो अपन दे सकते हैं वो है कि whenever you are making a house, so there is requirement of architect and there is requirement of Raj Mistri. Both are required, but whenever the planning part is concerned, the total conceptualization of the problem or total conceptualization of your home is needed. The architect is the skilled person who has training and ability to conceptualize all the parts in totality. Wow, wonderful. The execution part is possible only through the Raj Mistri. जी बिल्कुल, perfect. So doctors, psychiatrists can deal with the psychological problems through the medicines also. He also conceptualize that the presenting complaint, जो किसी person को anxiety हो रहा है, depression हो रहा है, तो वो किसी brain के disorder के कारण से तो नहीं है. Second part होता है कि कुछ बॉडी की इलनेसेज होती है जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, वेरियस अदर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं. दे कैन आल्सो प्रेजेंट समटाइम्स एज ए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट की नीड होती है कि बेसिकली जो फिनोमेना आपको दिख रहा है ना, उसकी उत्पत्ति के अंदर सोशल फैक्टर्स कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस आपका जो बॉडी और ब्रेन है उसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. अमेजिंग डॉक्टर, आई मीन आपने बिल्कुल माइंड को आज क्लटर फ्री कर दिया.
आपने इतना अच्छे से, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इतनी सारी बातों को हमें एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच डॉक्टर. इतना क्लैरिटी तो मुझे कभी नहीं थी कि देयर इज अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, देयर इज अ सोशल डिसऑर्डर और देयर मे बी अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. सो वी हैव टू सी सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल किस डिसऑर्डर में किसके पास हमें जाना चाहिए, हु कैन हेल्प अस मोर. डॉक्टर, एक पर्सनल क्वेश्चन बहुत मन में आ रहा है, मैं आपसे जरूर पूछूं. 30 जी साल पहले जब आपने ये प्रैक्टिस शुरू की थी और उससे पहले जब आपने सोचा कि मैं साइकाइट्री में मास्टर्स करूं, एमडी करूं, डॉक्टर, क्या आपको ऐसा लगता था कि बहुत से पेशेंट्स वाकई में आएंगे? जबकि मैं नॉर्मल समाज में देखती हूँ दैट पीपल आर हाईली एप्रीहेंसिव अबाउट गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट. दे थिंक कि क्या मैं पागल हूँ जो मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊं? तो इतनी ज्यादा जो हमारी टैबू के साथ हमारी सोसाइटी है, उसमें आपने इतना खतरनाक करियर अपने लिए कैसे चूज किया? देखिए मैडम, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क स्टडी हुई थी किसी भी मेडिकल आउटडोर में. जी. जो पेशेंट दिखाने आते हैं जी. उसमें 1/3 पेशेंट आर सफरिंग एक्सक्लूसिवली फ्रॉम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. Oh, really? Oh, 1/3 patients are suffering exclusively from the physical disorders. जी. और रेस्ट जो 1/3 है, they are having both psychiatric disorder as well as medical disorders. Okay. So अगर अपन देखें तो psychiatric disorders की जो prevalence है जी जी वो जी. काफी ज्यादा होती है. अब तो समझ आ गया डॉक्टर. 2/3 people are suffering in a way. अगर 1/3 plus 1/3 where both the things are equal. डॉक्टर, एग्जैक्टली अगर अपन ये कहें कि सफरिंग है ना, उससे बेटर टर्म होगा कि उनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है. हाँ जी. है So ना? आपने इस proverb को प्रूव कर दिया that it all lies in the head. Yes. यहाँ सब ठीक है तो शायद बॉडी आदि वैसे ही ठीक हो जाए. So जी. nice डॉक्टर. यहाँ पर मैं दो चीजें और मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ. पहला पार्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना. न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स कि यू कैन चेंज योर ब्रेन बाय चेंजिंग योर माइंड और थॉट. ओके. है ना. तो जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, है ना. ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी होगी. जी बिल्कुल. परंतु हमने जो रिसर्च है, जो एफएमआरआई स्कैन जो करते हैं, जो लाइव ब्रेन को स्टडी करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि अगर काउंसलिंग करते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, है ना, किसी अच्छे पर्सन से आप मिलते हो, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, इन सब चीजों से आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं. आपके नए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स हैं उनकी साइज बढ़ रही है, नए ब्रेन में पाथवेज डेवलप हो रहे हैं. तो डेली कुछ न कुछ जो आपको एक्सपीरियंसेज हो रहे हैं उससे आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है ना. पहले ये मानते थे कि भी जो 2 साल में 4 साल में जो आपका ब्रेन बन गया वो लाइफ लॉन्ग वैसा ही रहने वाला है. राइट डॉक्टर. परंतु अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी चलती रहती है. सेकंड जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, दैट इज दी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, है ना. अपने ब्रेन और बॉडी दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना. जैसे आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और जब आपका मन स्वस्थ होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा. आपने ये देखा होगा कि भी आजकल पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के हैं, प्रिडोमिनेंटली आपके ब्रेन में पॉजिटिव इमोशंस चलते रहते हैं, है ना, तो आपका इम्यूनिटी का लेवल बेटर होता है और आप फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दोनों से अच्छे से डील कर पाते हैं. तो डॉक्टर, एक बार इस बात को पहले हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें. अपने मन को, अपने दिमाग को हम स्वस्थ कैसे रखें? जी,
देखिए अपने मन को दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू ऑन द डेली बेसिस, है ना। सबसे पहले तो क्या है कि आज हमारी सोसाइटी में एक चेंज तो ये हो रहा है कि मैं सबसे पहले आंसर करने से पहले एक स्टडी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने काफी सारे एसएमएस किए लोगों को कि भी आप अभी क्या कर रहे हो, आपका दिमाग इस समय कहाँ पर है, क्या आप खुश हो या खुश नहीं है। तो इसमें जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये है कि जिन लोगों का दिमाग जो वो कर रहे थे वहां नहीं था तो वो लोग अनहैप्पी लोग थे। ऐसा अमेरिका में 47% अडल्ट लोगों में ये सर्वे वंडरफुल। और उसी से माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक शुरुआत हुई थी। जी जी जी। तो एक हम जो हैबिट अपनी डे टू डे की लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हैं वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की हैबिट को कल्टीवेट करना। जी जी जी। अपना जो बिहेवियर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो जीनोम्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, एक जो अपन हैबिट्स कल्टीवेट करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 500 साल पहले लोग ब्रश नहीं करते होंगे, पर जब लोगों को ये ज्ञान हुआ कि रोजाना ब्रश करने से आपकी डेंटल हाइजीन अच्छी रहती है, राइट, है ना, तो सब लोग सुबह सुबह 2 मिनट 3 मिनट अपनी डेंटल हाइजीन पे लगाते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही एक ये अवेयरनेस अगर आती है कि भी अपनी मेंटल हाइजीन के लिए, है ना, अपन रोजाना 15-20 मिनट का सुबह और 15-20 मिनट का शाम को माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। जी जी जी। इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। डॉक्टर, व्हाट अ प्रोफाउंड थॉट। मतलब आपने आज मेरी लाइफ को बदल दिया डॉक्टर, एंड विथ मी आई एम श्योर जितने लोग इस बात को सुनेंगे उन सबको ये बात इतनी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि अगर हम सिर्फ डेंटल हाइजीन के लिए 2 से 3 मिनट रोज लगाते हैं तो क्या मेंटल हाइजीन के लिए हम 10 से 15 मिनट नहीं लगा सकते, विच इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज अ होल। वंडरफुल डॉक्टर, आज आपने मुझे बहुत बहुत अच्छी बात सिखा दी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू, such a huge thought in such simple terms. I have never met somebody who could teach me this in such simplicity. नहीं तो इस बात को मैंने हजारों बार बहुत से गुरुओं से सुना लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आज डॉक्टर आपने सिखा दिया। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, तो प्लीज डॉक्टर गो अहेड विद दिस। जी, तो जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया मेडिटेशन। सेकंड जो पार्ट है वो है मेंटेनिंग द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स, विद नेबर्स, विद योर रिलेटिव्स एट वर्क प्लेस। अमेरिका में एक इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई थी कि 60% लोग है ना लोनलीनेस का शिकार है। बिल्कुल सही डॉक्टर, एकाकीपन के शिकार है। जी जी जी। तो यहाँ हमारे दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि एकाकीपन और एकांतवास इन दोनों में भी डिफरेंस है। राइट, वाव। एकांतवास आदमी खुद चाह करके एकांत में जाता है जी, सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जी जी जी। पर एकाकीपन आदमी परिवार के बीच रह रहा है, शादी पार्टी में है, वहां भी आदमी अपने को अकेला महसूस करता है। वाओ, एब्सोल्युटली डॉक्टर जी। एकाकीपन का आपकी हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो 15 सिगरेट प्रतिदिन पीने जितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओह, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है मोटापे का जितना नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है, जी जी जी, उससे डबल नेगेटिव इम्पैक्ट एकाकीपन का पड़ता है। वाओ डॉक्टर, what an important thing you just mentioned.
बिकॉज अगर मैं सही समझ रही हूँ डॉक्टर, तो आपने मुझे एकाकी मन और एकांतवास यानी लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, इज दैट सो डॉक्टर? वाओ, और सॉलिट्यूड में तो बहुत रस है, लेकिन लोनलीनेस तो बहुत पेनफुल है। वंडरफुल डॉक्टर। सो मैंने देखा है बहुत से, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है डॉक्टर, इन अवर सोसाइटी एल्डरली पीपल मेजरली, उनके साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों को पालने उन सब में लगा दी, एंड देन सडनली when they are at that age when they are not able to take care of themselves, that time एक और उनको प्रॉब्लम खा जाती है, और वो है उनका एकाकीपन, and that's why they become victims of mental health. So डॉक्टर, क्या यही रीजन है कि उनको बहुत ज्यादा डिमेंशिया जैसी या एल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, डिमेंशिया और एल्जाइमर है ना, दिस इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, है ना। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर तो एक न एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर होगा ही होगा, है ना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से न्यूरो डिजेनरेशन होता है और इस तरीके की बीमारियां होती हैं। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की टेक केयर करते हैं, तो इस प्रकार की बीमारियों के होने की संभावना को कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। जी जी। तो अपन जो डिस्कस कर रहे थे कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, तो उसमें सेकंड पॉइंट था कि लोनलीनेस को कम करना है, राइट, है ना, और आपकी कनेक्टेडनेस को बढ़ाना है ना। जैसे कि ये केडीएफ के थ्रू आप कर रहे हो कि एक आपका कनेक्टेडनेस की फीलिंग आती है, सुख दुख में एक दूसरे के फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो दिस अगेन ए वे बाय विच वी कैन एनहांस आवर मेंटल हेल्थ। जी जी। यहाँ पर मैडम मैं दो टर्म्स को और डिस्कस करना चाहूंगा। जरूर डॉक्टर जी। एक अपनी लर्निंग होती है डिक्लेरेटिव लर्निंग, और दूसरी होती है प्रोसीजरल लर्निंग। ओके, है ना। जैसे कि ऑनेस्टी क्या है जी, है ना, काइंडनेस क्या है, के बारे में मैं जर्नल्स पढ़ सकता हूँ, किताबें पढ़ सकता हूँ, और इसकी बारे में मेरे को नॉलेज बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। परंतु ये जरूरी नहीं है कि मेरे व्यवहार के अंदर ऑनेस्टी और काइंडनेस आए, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रोसीजरल लर्निंग होनी चाहिए, है ना। आपको अपने डे टू डे की लाइफ में अभ्यास करना चाहिए कि ये आपके बिहेवियरल रिपर्टायर का पार्ट बने। जी जी जी, बिहेवियरल रिपर्टायर का पार्ट बने। तो जो डिक्लेरेटिव लर्निंग जिस पार्ट ऑफ ब्रेन में होती है, वो पार्ट ऑफ ब्रेन अलग होता है, और जो प्रोसीजरल लर्निंग होती है वो पार्ट ऑफ ब्रेन अलग होता है। इसलिए हमारे को अभ्यास करना चाहिए रोजाना के बेसिस पे, कि जैसे लोगों के दर्द को अपन महसूस कर सकें, है ना, एम्पैथाइज कर सकें। जी जी जी। एम्पैथाइज करने के बाद में उनको दुख को दूर करने के लिए तत्पर होना चाहिए, है ना। कंपैशनेट फीलिंग का अपने को अभ्यास करना चाहिए जी, है ना। जैसे प्राचीन काल में छोटे छोटे से जो टास्क होते थे कि चींटियों को दाना दिला दिया, कुत्ते के लिए खाना खिला दिया, पक्षियों के लिए आपने परिंदा बना दिया, पानी के लिए दाना डाल दिया। जी जी। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज थी वो अपने बिहेवियर में काइंडनेस को, हेल्प को, लव को प्रमोट करने के लिए, पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट करने के लिए अपने एंसेस्टर्स ने किया था। और वो एक्टिविटीज अभी भी अपने को अपने बच्चों में, अपने ऑफ स्प्रिंग्स में पास ऑन करनी चाहिए। जी, वंडरफुल। सेकंड पार्ट हो गया अपना कनेक्टेडनेस का। अच्छा। थर्ड पार्ट जो है वो है मीनिंग एंड पर्पस इन द लाइफ। वाओ, यस। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क स्टडी हुई थी, है ना, 60 इयर्स ऑफ एज के अंदर। जिन लोगों की लाइफ में मीनिंग और पर्पस था, जी, उन लोगों में अगले 5 साल में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी उन लोगों की तुलना में जिनमें
मीनिंग और पर्पस नहीं था की तुलना में आधी होती है। अर्थात जो लोगों को इस अवेयरनेस में जीते हैं कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय लाइफ, तो वो लोगों के अंदर आयु भी लंबी होती है और जो अपने ग्लिटर्स होते हैं, प्रलोभन होते हैं, उन प्रलोभनों में फंसने की संभावना भी कम होती है। जी बिल्कुल। इस तरीके से अपन मतलब जैसे अपन मिलते हैं अच्छे प्रबुद्ध लोग, तो वो डिस्कस करें कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। और अपने जो संस्कृति है, राइट, संस्कृति में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जी, है ना, ये 4 बिंदु थे जिनके इर्द गिर्द किसी भी आदमी का जीवन होता है। तो उसकी तो मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा कि भी कैसे अपनी लाइफ की प्लानिंग करते के लिए हाउ वी कैन डिजाइन आवर लाइफ, वो अपन अभी नहीं करना चाहेंगे। बट ये एक इम्पोर्टेंट इशू है कि जिन लोगों की लाइफ के अंदर मीनिंग और पर्पस होता है, वो उन लोगों की लाइफ ज्यादा बेटर होती है, उनकी आयु भी लंबी होती है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। और फोर्थ जो है वो है कि अपने दिमाग के अंदर मेंटल नरेशंस चलता रहता है ना। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आज के टाइम में डिप्रेशन की प्रिवेलेंस बढ़ रही है, एंजाइटी की प्रिवेलेंस बढ़ रही है, जो सुसाइड की रेट बढ़ रही है, जी जी, इट इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन थिंग, जी, है ना। जी। तो यहाँ पर एक मेटा अवेयरनेस टर्म होती है। मेटा अवेयरनेस का मतलब है कि आपकी अपने माइंड पे नजर होती है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरीके के इमोशंस चल रहे हैं, है ना। और ये विचार और इमोशंस का आपके जीवन में क्या उपयोग है ना। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दिमाग के अंदर निगेटिव नरेशंस चलते रहते हैं कि यार मेरे में कोई अक्ल नहीं है, मैं अब कोई उपयोग का नहीं रहा हूँ, मेरे में ये भी कमी है। कॉन्स्टेंटली वो दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। जी जी, पीपल पिटी देमसेल्व्स। जी जी, इस तरीके के जो मेंटल चैटर चलता रहता है, जी जी जी, है ना, वो निगेटिव इमोशंस पैदा करता है। राइट। इन्हीं निगेटिव इमोशंस के कारण से आज के टाइम में, जी, है ना, ये एंजाइटी की, डिप्रेशन की, सुसाइड की, एडिक्शन की प्रिवेलेंस बढ़ रही है। डॉक्टर मैं 1 मिनट बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी, सॉरी। प्लीज बताइए डॉक्टर, क्या मेडिकली आप एज अ साइकाइट्रिस्ट इस मेटा अवेयरनेस का टाइम रहते पता लगा सकते हैं डॉक्टर? जी जी, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बार आपको अनुभव हुआ होगा कि आपने कोई पुस्तक पढ़ना शुरू किया, जी बिल्कुल, है ना, और थोड़ी देर आप पढ़ने के बाद में आपको लगा कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या। एग्जैक्टली डॉक्टर, पहले 20 पेजेस पढ़ने के बाद तो यही लगता है मैंने पढ़ा ही क्या। तो इट मीन्स कि आप यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। यस यस डॉक्टर, यस। तो इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। एग्जैक्टली। अपने को क्या है कि जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है वो 2 चीजें करता है। एक, आपकी कंसंट्रेशन को एक वापस टॉपिक पे लेके आता है। सेकंड जो है वो आपके जो थॉट्स हैं, आपके मन में जो इमोशंस हैं, आपके दिमाग में जो आपकी इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, है ना, आपके पास्ट मेमोरीज हैं, वो भी आपके दिमाग में चलते रहते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर। मैं एक बात ये जानना भी चाहूंगी डॉक्टर, मैंने एक जगह कहीं पर पढ़ा था कि having lots of grudges and complaints and blame game in the mind is as you know can be related to having a rotten banana peel inside a carpet. Is that really true doctor? Yes ma'am, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपके साथ में कोई कटुता हुई है, कोई भेदभाव बरता गया है, तो आपके मन में गुस्से की, नाराजगी की फीलिंग्स को आप लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं।
जी 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 है ना। जी। तो हम उनको फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग करवाते हैं एक्चुअली, है ना। एक फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको इमोशंस के साथ में उस पर्सन को फॉरगिव करना है। ऑल राइट, ओके ओके। जैसे एक एग्जांपल कॉमनली देते हैं कि भी किसी व्यक्ति ने मेरे को एक चांटा मारा, तो जी उसने मेरे को सिर्फ एक बार दर्द दिया, जी। है ना। अब जब जब मैं उस घटना को याद करूंगा, हाँ, तब तब मेरे दिमाग में दर्द होगा, पेन होगा, है वाह, ना। तो बिल्कुल। उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान पहुंचा है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मैंने अपने आप को पहुंचाया। एब्सोल्युटली डॉक्टर जी। तो जी ये एक डॉक्टर इशू मैं है जो काइंडनेस की और अपन फॉरगिवनेस की जो ट्रेनिंग देते हैं या कल्टीवेट करते हैं हैबिट्स को। सो जी दिस इज ऑल्सो ए वे बाय विच वी कैन एनहांस आवर मेंटल हेल्थ। डॉक्टर, आज मैं आपके बिहाफ पर जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे या अभी देख रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहूंगी कि लेट अस नॉट गो टू सो कॉल्ड बाबाज एंड माताज एंड व्हाटएवर, दे शुड डायरेक्टली कम टू यू डॉक्टर। आई मीन द रियल ज्ञान, द एक्चुअल ज्ञान, वो जो वाकई उनको किसी न किसी स्फीयर ऑफ मेंटल हेल्थ में हेल्प करेगा, वो तो सब आपके पास है डॉक्टर। आज मुझे जो क्लैरिटी हुई, मैं समझ सकती हूँ कि बाकी सब लोग भी ग्रेज उसी तरह से सोच रहे होंगे। डॉक्टर, आपने अभी जो डिप्रेशन के बारे में बताया, मैं चाहूंगी, अभी यू आर वेरी राइट कि इस समय सडनली ये सब बातें और ज्यादा हाइप अप हुई हैं बिकॉज ऑफ मे बी a lot of youth is somehow relating to Sushant Singh Rajput, the recent death of the film star, जो कि एक नहीं डॉक्टर, hundreds of youth की same problem है। When they do not get success or the desired result of their hard work, they get into depression and later on the suicidal note. तो डॉक्टर, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देंगे और ये कैसे क्योर किया जा सकता है? देखिए मैडम, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है ना। आज के टाइम में, है ना, जैसे WHO की भी स्टडीज आ रही है कि इस पीरियड में काफी सारे एंजाइटी के, डिप्रेशन के, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। उसका जो कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं, इसके अनेक कारण हैं, पर उनमें से एक जो प्रमुख कारण है वो है कि ये लाइफ अपने को कैसी जीनी चाहिए, किस एटीट्यूड के साथ अपने को ये जीवन जीना है। जैसे कि आपको जब मीनिंग और पर्पस होना चाहिए आपके जीवन में, ये जरूरी है। गोल होना चाहिए, जरूरी है। गोल को हासिल करने के लिए आपको 100% एफर्ट करना चाहिए, ये भी जरूरी है। जी बिल्कुल, है ना। और ये भी ज्ञान होना जरूरी है कि आपके हाथ में एफर्ट करना, प्लानिंग करना है, बट आउटकम आपके हाथ में नहीं है। जी जी बिल्कुल सही, राइट। आउटकम आपके हाथ में नहीं है ना। जैसे कि मेरे पास अक्सर जिस तरीके के पेशेंट आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, सचिन तेंदुलकर किसी दिन 100 रन बनाता है और किसी दिन वो 0 पे आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या जिस दिन वो 0 पे आउट होता है, क्या उसको उस दिन कम क्रिकेट खेलना आता है? वाह, बिल्कुल सही जी। ऐसा नहीं है ना। तो आउटकम उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस करे, बेस्ट मेंटल स्टेट, पॉजिटिव स्टेट रखे और अपना 100% दे। आउटकम तो दो ही होनी है, या तो सफलता मिलेगी या असफलता। तो यहाँ पर जो मैं अपने दर्शक हैं उनसे कहूंगा कि इस हैबिट को कल्टीवेट करें कि जो लाइफ के अंदर आउटकम्स मिल रही हैं अपने, है ना, उन आउटकम्स से अपने मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं होने दें। जी डॉक्टर, जी, है ना। और डॉक्टर, जब हम नॉर्मली, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के साथ ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट, या उसकी बातें लोगों को समझ नहीं आती और उसको लताड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है यू आर नॉट गुड इनफ। बच्चा परेशान हो जाता है, 2-4 और जनों के पास जाता है, उसको उसके लेवल का अप्रिसिएशन नहीं मिलता और सभी लोग कहते हैं कि देख तेरा भाई तेरे से अच्छा कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा। ये कैसे पता चलेगा डॉक्टर कि ही इज गेटिंग थ्रू
अब मेंटल प्रॉब्लम एंड उसकी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, और वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है इन छोटी छोटी डांट के पीछे। ये कैसे पता चले डॉक्टर? हाउ डू वी डिसाइड दैट दिस इज द टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ साइकाइट्रिस्ट हेल्प फॉर हिम? प्लीज जी, डॉक्टर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिप्रेशन से पीड़ित जो लोग होते हैं वो 10% लोग अपनी लाइफ को सुसाइड के द्वारा खत्म कर लेते हैं, है ना। डिप्रेशन के जितने भी पेशेंट हैं उनमें सुसाइड की होने की पॉसिबिलिटी या उनमें लाइफ को एंड करने की प्रोबेबिलिटी 10% रहती है। जी। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट एसेंशियल है। अर्ली ट्रीटमेंट अपन तब करवा पाएंगे जब अर्ली डायग्नोसिस होगा। जी जी। तो यहाँ हम ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि डिप्रेशन शब्द को 3 तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। एक अपन आम बोलचाल की भाषा में कि क्यों डिप्रेस हो रहा है ना। एक जी। ये होता है कि डिप्रेशन एज ए मेंटल इलनेस, राइट है ना। राइट। तीसरा होता है कि डिप्रेशन एज ए सिम्टम कैन बी प्रेजेंट इन एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन। तो सारे मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन एज ए सिम्टम कैन बी प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ खराब घटना घटी, उसके बाद आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, राइट, है ना। तो लो फील कर रहे हैं परंतु आप प्रयास करके अपने मूड को वापस नॉर्मल स्थिति में ले आते हैं, जी, है ना। अपने फ्रेंड से बात करके, मूवी देख करके, कुछ अच्छा खा पी करके आप अपने मूड को चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल सही। है जी ना। जी। दैट इज द नॉर्मल डिप्रेशन, है ना, जो किसी की बिल्कुल सही। नुकसान के बाद में, किसी की लॉस के बाद में उसकी लाइफ में उसकी फेज आता है। एब्सोल्युटली। नॉर्मल जो लो फीलिंग है वो एक कुछ समय के लिए होती है, 2, 4, 5, 7 दिन रहेगी, है ना। या जैसे बड़ा लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई अपने परिवार में, तो वो 15-20 दिन रहेगी। जी जी। तो पहला जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो तो है टाइम ड्यूरेशन का, वाओ डॉक्टर, है बिल्कुल ना। सही। कि भाई अगर लंबे समय तक अगर आप में डिप्रेशन की फीलिंग बनी हुई है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ओके। दूसरा है कि आप कोशिश करके अपने डिप्रेशन की फीलिंग्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो ये फिर एक सावधान होने का संकेत है कि यू मे बी सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेसिव डिसऑर्डर, है ना। बिल्कुल सही। तीसरा ये है कि अगर आपको खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, जिन कामों को पहले करने में आपका इंटरेस्ट आता था, इन कामों में भी अब कोई मजा नहीं आता है, ये एक फीलिंग आती है बिल्कुल ना। सही। आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, राइट है ना। राइट। अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो कि भी बिल्कुल बिल्कुल वर्थलेस फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि भी अब आपकी लाइफ में कभी कोई अच्छा नहीं होगा, राइट है ना? राइट। तो आपकी सारी उम्मीदें, होप्स खत्म हो गई। इट मीन्स कि आपको डिप्रेशन की तकलीफ हो गई। तो जी। आपको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, आपके अंदर सुसाइड के फीलिंग्स आ रहे हैं। पूरा प्रयास करने के बावजूद अपनी सैडनेस की फीलिंग्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स जी। कि आप अब डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हो गए हो और आपको अब साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है ना। अदरवाइज तो आपका काम धंधा प्रभावित हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, जी। है ना। आपके अंदर और सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल सही डॉक्टर। अपने भारत के अंदर जी। जो मानसिक लक्षणों को हेय दृष्टि से देखा जाता है बिल्कुल सही डॉक्टर, ना। एग्जैक्टली। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर डिप्रेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो उदासी के रूप में कम होता है और सोमेटिक सिम्टम्स के रूप में, सिर दर्द के रूप में, कमर दर्द के रूप में, ओह। है ना, कमजोरी, थकान के रूप में ज्यादा होता है। जैसे कई बार हमारे पास में ऐसे ऐसे अच्छे घरों के लोग आते हैं
है ना, वो कहते हैं कि साहब मेरे में काम करने की हिम्मत ही नहीं है ना, शक्ति खत्म हो गई बिल्कुल, मेरे को कोई टॉनिक लिख दो आप, बिल्कुल है ना, बिल्कुल या पता नहीं मेरे शरीर में क्या बीमारी है कि बिल्कुल सरदा नहीं रहती है मेरी तो आजकल। जी, बिल्कुल सही डॉक्टर। और जब उनका थोरोली मेडिकल चेकअप करवाते हैं, हाँ है ना, जी, तो वो सारे मेडिकल चेकअप्स भी नॉर्मल आते हैं। एग्जैक्टली। आपके अपने रिश्तेदारी में भी आपने देखा होगा कि भी सारे टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल है, पर इसकी तबीयत खराब रहती है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें भी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, लो मोरल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगेन दिस इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर आपने तो बिल्कुल जिसे मैं कहूँ कि अंधेरे कुएं में आशा की किरण आज दी है। ऐसे तो बहुत पेशेंट्स होते हैं जो इनफैक्ट मेरे जानने वाले लोगों में भी मैं शायद अभी आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि जिन लोगों को कभी कोई सोमैटिक कॉज मिला ही नहीं, उनको प्रॉब्लम तो मेंटल थी। पर डॉक्टर मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आए तो क्या आपके पास उसका इलाज होगा? जी बिल्कुल है, हमारे पास में इलाज है जी ना। डिप्रेशन के इलाज के लिए हमारे जो 3 मुख्य केमिकल्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जी जी जी। है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, यस है यस। ना, तो आप उसका कितने ही मनोबल बढ़ाने के लेक्चर्स दो, उसके शरीर में जान नहीं आएगी, राइट। हाँ हाँ। है ना। तो जब तक उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, राइट। तब तक उसके शरीर में जान नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी, यस है ना। यस। तो जी जैसे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है, जी। वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए, मनोबल के लिए सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जरूरी है। वाओ डॉक्टर, आपने जो क्लैरिटी की है आज माइंड की, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरे सारे जो रॉटन बनाना कारपेट के नीचे थे वो निकल गए। बहुत ही सुंदर आपने तरह से मुझे समझाया एंड आई एम श्योर ऑल द ऑडियंस आर इमेंसली बेनिफिटेड बाय व्हाट यू जस्ट सेड। डॉक्टर मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं इस समय दैट मैं चाहती हूँ कि आई विश आई हैड लॉट ऑफ टाइम विथ यू एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वुड आल्सो वांट टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। डॉक्टर मुझे एक बार इन 3 वेरी वेरी डेडली मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जो जी आपका क्वेश्चन था वो हाफ आंसर्ड रहा था, जी 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 है ना। प्लीज। तो वो सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन, यस है ना, इनको लेवल को वापस नॉर्मल करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ मीन्स। जी जी। तो जो केमिकल्स हैं ये, दे राइट आर थॉट सेंसिटिव ऑल्सो, जी। दे आर थॉट सेंसिटिव ऑल्सो। इट मीन्स कि आपके थॉट्स को कॉन्शियसली एफर्ट करके, यस है ना, बाइस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ओके। है ना, हम अपने थॉट्स को बदलेंगे तो इन हार्मोन्स का लेवल बदल जाएगा। तो एक वे जी तो जी। ये है। ओके। दूसरा ये है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का। राइट। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के थ्रू हम इन केमिकल्स को इंप्रूव करके और उसके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। अच्छा। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है RTMS, रिपीटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ओ ओके। तो जो ब्रेन का ये वाला हिस्सा है, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जी 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 है ना, इसको मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं, जी जिससे जी। जो नॉन फंक्शनिंग पार्ट है ये फंक्शनल हो जाता है, और ये पहले की तरह से सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करने लग जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वे है थ्रू जी विच वी कैन रिलीव द पर्सन फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। ऑल और राइट। एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है कि जो बहुत ही रिफ्रैक्टरी केसेज होते हैं डिप्रेशन के, और जिसमें इमीडिएटली नीड होती है हमारे को कि जल्दी से इसमें आराम आए, जो जी जी इमीडिएटली सुसाइडल हो रहे हैं, उसमें हम जी। ECT का भी उपयोग कर सकते हैं। So that means, doctor, if a patient of depression comes to you, would you be able to identify which of these methodologies is going to be implied upon him or something? मैम ये डिपेंड करता है कि उसमें हल्की कैटेगरी का डिप्रेशन है, मध्यम कैटेगरी का डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, जी पास्ट में भी उसकी कभी रहा है क्या उसके,
है ना। और उसके लिए उसकी चॉइस क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि साहब आप मेरे को दवाई कम लिखो, मेरे को और चीजें बताओ, बिल्कुल सही, है बिल्कुल ना। सही। कुछ लोग सजग होते हैं इस चीज के लिए, तो उन लोगों में हम काउंसलिंग वाला जो रूट है वो ओ, बताते हैं। राइट डॉक्टर। कुछ डॉक्टर, लोगों के कहते हैं कि साहब मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो साइकोलॉजिकली इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं, तो उन लोगों में हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। जी डॉक्टर, जैसा जबकि बताया कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ली जा सकती है इस केस में, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन या स्लीपिंग टैबलेट्स, aren't they very addictive in nature? Should they be consumed? देखिए यहाँ भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी, जो स्लीपिंग टैबलेट होती है, जो बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की मेडिसिन हैं, उनसे जी, केवल नींद आती राइट, है ना। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, उनसे नींद भी आती है, परंतु है ना वो आपके डिप्रेशन को भी दूर करती है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन दवाइयों से नींद आती है, जी, परंतु जी, ये स्लीपिंग मेडिसिन नहीं है। इन ओके, दवाइयों से आपकी कमजोरी दूर होती है, जी, परंतु ये आपकी टॉनिक नहीं है। एंटी राइट, डिप्रेसेंट ड्रग से आपका मूड एलिवेट होता ओके, है ना, परंतु ये यूफोरिएंट जैसे एल्कोहल हुआ, एल्कोहल या कोई नशीला पदार्थ नहीं है जिससे कि आपका मूड यूफोरिया हो जाए, है ना। वाह, आप जैसे क्रोसिन की गोली को लेते हैं, तो अगर आपके बुखार है तो जी, बुखार नॉर्मल हो जाएगा, पर अगर बिल्कुल, नॉर्मल व्यक्ति क्रोसिन की गोली लेता है जी, तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो वाह, यहाँ हमारे को जो भ्रांतियां प्रचलित है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के प्रति, हाँ उनको जी, भी दूर करने की आवश्यकता है। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, आपने ये बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। एक चीज और जो मैं आपको पूछना चाह रही थी, द 3 A's, एंजाइटी, एजिटेशन, एग्रेशन और एंगर में भी। सो डॉक्टर, ये इनको क्या आप कोई साइकोलॉजिकल या साइकाट्री प्रॉब्लम समझेंगे, और अगर है तो उसका क्या उपाय है डॉक्टर? देखिए अपन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, जी, है ना। अपने सभी ह्यूमन बींग्स में इमोशंस का पैदा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल डॉक्टर, वी आर जी, नॉट रोबोट्स। राइट, बट अगर ये इमोशंस लंबे समय तक रहते हैं, जी, इन इमोशंस के कारण से आपके जो रिलेशनशिप है जी, वो प्रभावित होना शुरू हो गए हैं, राइट, है ना। आपकी जो पीस और कंफर्ट खत्म हो रही है इन इमोशंस के कारण से, जी, है ना। आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जी, और ये लंबे समय तक आपके मन में बने हुए हैं, तो ये फिर एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। दे जी आर डॉक्टर, नॉट द नॉर्मल इमोशंस, है ना। राइट, नॉर्मल इमोशन अपने सबके मन में एंजाइटी भी होती है, परंतु वो इतनी ज्यादा नहीं होती है जी, कि उससे अपना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए, बहुत राइट ज्यादा डॉक्टर। परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इमोशंस चैट होना बॉक्स, स्वाभाविक है, परंतु यही इमोशंस लंबे समय तक बने रहे, अधिक मात्रा में बने रहे और उससे आपका जीवन प्रभावित होने लगे, तो ये एक बीमारी बन जाती है। वो जी, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है ना, वो डिप्रेशन हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट अस। जी डॉक्टर, थोड़ा आपकी आवाज और अगर क्लोज, थोड़ा ऑडिबल कम है इस समय। अच्छा अच्छा, सॉरी, जी, अभी थैंक, आई एम नॉट वेरी कंप्यूटर सेवी। आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट डॉक्टर। जी, मैं थैंक थोड़ा यू, और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। दैट्स परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, हमारे चैट बॉक्स में कुछ लोगों की क्वेश्चंस हैं जो मैं चाह रही थी आप उनको एड्रेस करें। जी मैम। पुरुषोत्तम जी asks, how should we avoid temporary negative thoughts? देखिए नेगेटिव थॉट्स को पुरुषोत्तम जी दूर करने का सबसे पहला स्टेप है कि जी, अवेयरनेस, जी, है ना। आप इसको थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े हुए हैं, जी, है ना, और आप नदी में पानी बह रहा है,
जैसे जैसे नदी के अंदर पानी का लेवल बढ़ता जाता है ना, अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो पानी के बहाव के साथ आप बह करके चले जाएंगे, है ना, पानी को बहता हुआ नहीं देख पाएंगे। पर यदि आप एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, तो जो नदी में पानी बह रहा है हाँ जी, वो आप देख सकते हो। वाओ, तो हमारा जो अंतर्मन है उसको अभ्यास करके दो भाग कर सकते हैं अपन, जी, है ना। पहला वो भाग जहां पर ये इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, जी, आपके ड्रीम्स, डिजायर्स डेवलप हो रहे हैं। वाओ, दूसरा वो भाग जो इन सब चीजों को होते हुए देख रहा है ना। वाओ, जैसे एक मैदान होता है, उसमें जी, दर्शक दीर्घा होती है और एक मैदान होता है, खिलाड़ी जहाँ खेलते हैं। बिल्कुल सही, तो जी, जी, दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति ही देख सकता है कि भाई मैदान में कितने खिलाड़ी हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इस हैबिट को कल्टीवेट करते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जी, तो आप में ये अवेयरनेस आ जाएगी हाँ कि जी, आपके दिमाग में कैसे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, उन थॉट्स के जनरेट होने के पीछे क्या रीजन हैं। उन थॉट्स से, है ना, अच्छी क्वालिटी के थॉट्स मन में पैदा होंगे तो आपके मन में पॉजिटिव इमोशंस पैदा होंगे। जी, निगेटिव थॉट्स अगर आएंगे तो निगेटिव इमोशंस पैदा होंगे। तो बिल्कुल, ये एक हैबिट को कल्टीवेट करना है, ये एक स्किल को डेवलप करना है, जिसके माध्यम से हम अवेयरनेस में रह करके अपने जीवन को जी सकते हैं और अपने थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दिस वाज सो प्रोफाउंड डॉक्टर, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली। डॉक्टर, चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि किशोरावस्था में पर्टिकुलरली टीनेजर्स के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या पेरेंट्स के का रोल होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनमें इस तरह के कोई थॉट्स कभी पैदा ना हो। जी जी, देखिए आपको मैंने दो तरह की लर्निंग बताई थी, एक लर्निंग डिक्लेरेटिव लर्निंग और एक है प्रोसीजरल लर्निंग, है वंडरफुल ना। डॉक्टर, वेरी तो वेल। किशोर अवस्था में जैसे पेरेंट्स क्या है कि लोगों को लेक्चर देते हैं, जी जी बिल्कुल। है ना? फैंटास्टिक डॉक्टर, आपने आंसर एक लाइन में दे दिया। अपने को बच्चों को लेक्चर नहीं देना है, जी सबसे बिल्कुल, पहले है उनको कनेक्ट करना वाओ, है ना। कनेक्ट करके जो उनकी लाइफ में सिचुएशंस अपीयर हो रही जी जी है ना, जी उसको अपन कैसे हैंडल करें, उसको जी ऑब्जर्व करवा आप कि जी भाई डॉक्टर, बच्चा जो है, जैसे मान लो कि उसके मार्क्स कम आए, उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है। जैसे राइट, आज उसकी क्लास में मजाक बनाया गया है ना, उसको वो कैसे हैंडल कर रहा। तो आप घर पे उसको रोल प्ले करके हाँ जी, कि भाई मेरे टाइम में मेरी भी मजाक उड़ाई जाती थी, है ना। वाओ, मैं अपने दूसरे दोस्त को कहता था कि आप ने सबने अनुभव किया होगा कि जिस व्यक्ति की मजाक बन रही है जी ना, जी जी, वो अगर प्रतिरोध करेगा तो उसकी और ज्यादा मजाक बनेगी, है ना। वाओ, और उसके पास में कोई ऐसा दोस्त है ना, विश्वास पात्र दोस्त है, तो उसके बिहाफ पे वो और लोगों को मना करेगा, तो जी वो मजाक की चेन टूट जाएगी, जी है ना। तो अपने को बच्चों को डिक्लेरेटिव लर्निंग एज वेल एज प्रोसीजरल लर्निंग दोनों में ही करना है ना। जी जैसे कई बार क्या है कि जैसे मान लो कि बच्चों को अपन कहते हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, तो जी जी उसका एक्चुअल में अपने को प्रोसीजरल लर्निंग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए कि भाई जब आपको पीयर प्रेशर हो आपके ऊपर, जी है ना, जी जी आपको कोई ऑफर करे सिगरेट, जी, है ना, उस समय आप कैसे उसको नो कहेंगे, है ना, असर्टिवली नो कहेंगे। हाँ अपने जी, को रिलेशनशिप भी खराब नहीं करनी है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अपने को उसकी सकम्ब भी नहीं करना। वाओ डॉक्टर, जी बिल्कुल। डॉक्टर, एक डॉक्टर अंजू गुप्ता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं पहले उसको लेना चाहूंगी। डू यू रेकमेंड that it should be included in our educational syllabus so that since childhood everyone understands that mental illness can take preventive measures also?
जी मैम, ये एक सीबीएसई की एक बड़ी पावरफुल मुहिम है जी ना। जी जी जैसे आपने देखा होगा कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जी है ना। जी तो बिल्कुल उस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हम इन्फेक्शियस इलनेसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर। वैसे ही सीबीएसई ने सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, है ना, हाउ टू डील विद योर इमोशंस, हाउ टू डील विद योर थॉट्स, हाउ ओके टू हैंडल द फेलियर्स। जैसे यस आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जी फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हो, किस एटीट्यूड के साथ में, है ना, किस स्टेबिलिटी के साथ में। राइट डॉक्टर, इट्स अ जैसे एक न्यूज़। बड़ा, हाँ जी, हाँ, I didn't know about it that something like this is already there in CBSE curriculum. सीबीएसई करिकुलम में है। अब वो थोड़ा सा अपने क्या प्लानिंग्स तो अच्छी अच्छी बनती हैं, पर जी उनका जी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है ना, उसका कितना हो पाता है, ये भी राइट एक डॉक्टर। इशू है। परंतु चूंकि आपका बच्चा आपका है और उसके लिए आप पूरे डेडिकेटेड हैं, तो आप उस स्किल्स को खुद लर्न करें, जी है ना, डॉक्टर। खुद अपने another- जीवन में उतारें, है जी ना। जी और जब बच्चा देखेगा कि भी मेरी मदर या फादर हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो राइट कैसे शांत और स्टेबल रह करके कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो सही डॉक्टर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है आदमी की, बच्चे की, बिल्कुल वो बढ़िया होगी, है ना, बजाय इसके कि अपन उसको लेक्चर दें। कई जी बार क्या है कि बिना उससे कनेक्ट करे हुए लेक्चर देना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स बच्चों को, तो आपने उससे क्या होगा कि उनके कान बंद हो जाते हैं, वो सुनना ही बंद कर देते हैं कि ठीक है आज फिर वापस चालू हो गया। वंडरफुल डॉक्टर, सो वेल सेड। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। फिर कान एक से सुनकर दूसरे से भी नहीं निकलता, कान बंद ही हो जाते हैं। अपने आप बोलिए। बिल्कुल। एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मेक अ यू नो रियल मिस्टेक। क्योंकि डॉक्टर, हमें ये बात, आपकी बात सब समझ आ गई। द पेरेंट्स सिंपली हैव टू बी द रोल मॉडल्स, यस, have to walk the walk if they really want to teach certain values or certain things to their children. Wonderful, doctor. Very well said. डॉक्टर तांबी, आई वुड रियली लाइक कि आप, मुझे पता है आप नशा मुक्ति अभियान बहुत ज्यादा Yes, जोर देते हैं और दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अल्कोहल डिपेंडेंस एंड टोबैको डिपेंडेंस और इस सब पे थोड़ा सा हाईलाइट करें, एंड यूथ स्पेसिफिकली जो ड्रग्स और इन सब पे चल रहा है। तो आई वुड लाइक कि आज ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले, एक नया पर्सपेक्टिव मिले आपके थ्रू. जी, And it's Thank a you. wonderful, amazing way of explanation. Exactly. I honestly, मेरे को आज नए डॉक्टर तांबी का पता चला है, as a patient, not as a doctor. मैम आप हमारे रोल मॉडल हैं। मैं तो हमेशा से आपका जो है शिष्य रहा हूँ। So sweet. मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ कि शी इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, द वे शी ट्रीट्स द पेशेंट, and Yes. I really admire, and she is my role model. Oh, so sweet, Yes. doctor. We are all in safe hands, you know, doctor. Yes, All Sunila ma'am, she's the darling she of is the a very good all human adore. being. She is a very good doctor, and she really, मतलब इसको कहते हैं ना, मिडास टच है। Oh wow, wonderful doctor. I Very well. really admire from my bottom of the heart. Yes, doctor. In fact, when we are talking on the Zoom also, doctor, most of the time I tend to tell her कि उनकी warmth मेरे पास पहुंच जाती है. जी जी। She's so wonderful. Thank you, doctor. मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा है वो इट्स अ वेरी पावरफुल, वेरी रेलिवेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हमारी सोसाइटी में, है ना, जैसे आपने अभी देखा होगा कि भारत में इस समय रोजाना 16 करोड़ लोग, भारत में इस समय रोजाना 16 करोड़ लोग शराब पी के सोते हैं, है ना। ये वो लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, है ना। जो सोशल ड्रिंकिंग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो और भी ज्यादा है, ज्यादा है ना, वो लगभग 3 गुना से 4 गुना तक है। जी जी तो कभी कभी शराब पीते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे को सोशल ड्रिंकिंग और एडिक्शन में डिफरेंशिएट करना, है ना। तो सोशल ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि पीने वाला व्यक्ति जब चाहता है तब पीता है, जी,
वो जितनी चाहता है उतना पी करके रुक जाता है, जी, और पीने के कारण से उसके जीवन पे, उसके हेल्थ पे, उसके पारिवारिक जीवन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। दैट इज ए सोशल ड्रिंकिंग। बट अगर वो ऐसी जगह शराब पी ले जहां शराब पीना खतरनाक हो, जैसे ड्राइव करके ड्यूटी पे चले जाए, ड्रिंक करके ड्यूटी पे चले जाए, ड्रिंक करके गाड़ी चलाने लग जाए, है ना, तो ये जो सिचुएशन है, या इतनी अधिक मात्रा में पी ले, जैसे कई बिंज ड्रिंकर्स होते हैं, वो नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं, बट जब वो एक बार पीना शुरू करते हैं तो इतनी मात्रा में पी लेते हैं कि वो पी करके पार्टी में हंगामा कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, या एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो ये हजार्डस ड्रिंकिंग की कैटेगरी में आता है। यस, और एडिक्शन का मतलब है कि वो अब शराब के बिना नहीं रह सकते हैं। जब नहीं पिएंगे तो उनके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, है ना, और वो सेम मात्रा में नशा करने के लिए वो अधिक और अधिक मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करना पड़ेगा उनको। तो अगर किसी भी परिवार के सदस्य को, फ्रेंड को अल्कोहल की या एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो सारे घर वालों को एक एफर्ट ये करना चाहिए कि वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है ना। ज्यादातर अल्कोहल वाले लोग होते हैं वो डिनाइल फेज में होते हैं, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई उनको शराब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उनके घर वालों को जरूर लगता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट सारे घर वाले मित्र लोग मिलकर के एक मीटिंग कर लें और उसको साफ साफ बता दें कि भाई नाउ इनफ इज इनफ। अब इस अल्कोहल की प्रॉब्लम के कारण से आपका हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रहा है, आपकी फैमिली लाइफ भी प्रभावित हो रही है, और आपकी लाइफ, हम आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अब आप एक प्रोफेशनल के पास में हेल्प के लिए चलें, है ना। अगर वो नहीं जाता है तो यहाँ पर फिर दो ऑप्शन अपने पास में रहते हैं। पहला ऑप्शन कि उसको जबरदस्ती भी ले जाया जा सकता है ना। इसका एक कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति एडिक्शन का शिकार होता है तो उसके दिमाग में केमिकल्स का और थॉट्स का एक तूफान मचा हुआ रहता है। उस तूफान के कारण से, केमिकल्स का और थॉट्स का एक तूफान मचा हुआ रहता है, उसकी वजह से वो ठंडे दिमाग से नहीं सोच पाता है और कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ऐसे पर्सन को अगर फैमिली मेंबर्स 5-7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करवाते हैं, है ना, अल्कोहल से दूर रहता है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स का मैनेजमेंट भी हो जाता है और वो ज्यादा अच्छे से ठंडा दिमाग से, संतुलित दिमाग से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकता है ना। अब यहाँ पर एक जो दूसरा मैं पॉइंट है जहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि अपन ने, सब लोगों ने आरसीसी की छत को डलते हुए देखा होगा। जी जी है ना? जी, तो आरसीसी की छत कास्ट करते हैं, उसके नीचे अपन सपोर्ट लगाते हैं, शटरिंग लगाते हैं अपन, राइट, है ना, और वो शटरिंग अपन कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक रखते हैं, है ना। उसका पर्पज ये होता है कि उस 3-4 हफ्ते के दौरान उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, है ना। Yes. तो केमिकल रिएक्शन 28 डेज में जाके कंप्लीट होगा, तब जाकर के उसके दिमाग में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आ पाएगी। जी जी जी, उससे पहले अगर अपन सपोर्ट को हटा देते हैं तो उसके क्रैक्स आने के, छत के कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो एडिक्शन के ट्रीटमेंट के अंदर भी यही थ्योरी हम एनालॉजी पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बताते हैं कि अभी इसका माइंड और बॉडी, है ना, अल्कोहल और निकोटीन के हिसाब से एडजस्ट हो गया। राइट राइट, अब इसकी बॉडी और ब्रेन है वो विदाउट अल्कोहल और विदाउट निकोटीन के लिए रीएडजस्ट होगा जी। इसमें काफी सारे केमिकल चेंजेज होंगे, काफी सारे साइकोलॉजिकल चेंजेज होंगे, काफी सारे बॉडीली चेंजेज होंगे, और ये जो बॉडीली साइकोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं उनको कंसोलिडेट होने में, है ना, वो 3 से 6 महीने लग जाते हैं।
True, है ना? doctor. जो 3 से 6 महीने का पीरियड है, उस दौरान उसको कहना चाहिए कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपन रखेंगे तो जो रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना? जैसे बाय डेफिनेशन अल्कोहलिज्म इज ए क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर. जी. बाय डेफिनेशन अल्कोहलिज्म इज क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर. इट मींस कि इसमें रिलैप्सेस आर बाउंड टू हैपन, बट अपन अपने जो ट्रीटमेंट के तरीके को मॉडिफाई करके रिलैप्स की रेट को कम कर सकते हैं. जी. मैम एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रही थी. जी मैम. डॉक्टर तांबी, हम केडीएफ में इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि हम हर बार थोड़ा सा मैम आपकी आवाज कम आ पा रही है. कर रही है. हम केडीएफ में इसीलिए जाने जाते हैं कि हम हमेशा कुछ नया प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क लेकर आते हैं. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम एक सीरीज इसकी स्टार्ट करें, ये आपकी बातें से ये परफेक्टली समझ आ गया है कि एक बच्चे को आप जब नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराने ले जा रहे हो, उससे पहले हर पेरेंट्स को एटलीस्ट आपके पास एक बार विजिट करना चाहिए कि कैसे बच्चे के माइंड को परफेक्ट पेरेंटिंग के थ्रू आप उसकी केमिकल बैलेंस को बना के लाइफ लॉन्ग रख सकते हो. क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ ये सब चीजें नहीं होती, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हम बच्चे पे लाद देते हैं. तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि अगर हम ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो सिंस अगर हम कहते हैं कि एक साइकेट्रिक के साथ सीरीज है तो लोग इट्स अ टैबू कि नहीं आएंगे, तो हम चाहते हैं कि इसको एक वंडरफुल सा नाम देकर हम पेरेंट्स को, यूथ को और हमारे सोशल क्लब्स को सबको इनवाइट करें और एक सीरीज इसकी रेगुलर चालू करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मेंबर कि उनको समझ में आना चाहिए. आपका जो सुझाव है वो बिल्कुल अच्छा सुझाव है ना? हमारे देश में, है ना, जैसे प्रेगनेंसी होते ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं और वो रेगुलर चेकअप करवाते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलरली उसको सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं कि बच्चा डेवलप हो रहा है, मदर की हेल्थ ठीक है, मदर को हाइपरटेंशन तो नहीं है, तो वो जो सेफ डिलीवरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है. ऐसे ही बच्चा को पीडियाट्रिशियन रेगुलरली चेक करता है, सारे पैरामीटर्स पे चेक करता है कि भी उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है, हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है ना? तो वैसे ही अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं. उन वार्निंग साइंस को अपन अवेयरनेस क्रिएट करके टीचर्स को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई बच्चे का जो सोशल हेल्थ है वो प्रॉपरली डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसकी अवेयरनेस अपन सोसाइटी में डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे जितने भी डॉक्टर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि भी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, है ना, ये फोकस है जिससे बेटर आउटकम मिलता है. वंडरफुल डॉक्टर. इसका नाम क्या होना चाहिए अगर आप सजेस्ट? अभी सोच रही थी जब अनीता जी आप कह रहे थे, कल हम जब डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो एक छोटी सी बात हमारी जो थी जिसको हम बहुत बड़ा रूप देना चाह रहे थे, वो थी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस या पॉजिटिव साइकोलॉजी. In something related to positive psychology, which is very important for any age bracket. It is so important. डॉक्टर, मैंने देखा है कि ये जो एजिटेशन और जो फ्रस्ट्रेशन वाले जो ट्रेट्स हैं वो बहुत छोटे बच्चे में पैदा हो जाते हैं डॉक्टर. So we need to tackle them in the right way, and most of the time parents are unable to understand how to deal with. जैसे आपने कल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को वापस से आप वही एग्जाम्पल दोबारा दें कि किस तरह से जब बच्चा शांत होता है तब उसकी कोई बात नहीं सुनता, पर जैसे उसने चिल्लाकर कहा मुझे ये चाहिए तो सडनली पेरेंट उसको जाकर वो ले बेटा पकड़. एंड दिस इज वेयर द पेरेंट हैज मेड हिज फर्स्ट मिस्टेक. तो डॉक्टर, आपकी जरूरत हर पेरेंट को है, हर एडल्ट को है, हर एल्डरली को है. सो वी हैव टू हैव यू मोर ऑफन डॉक्टर.
जी मैम। थैंक यू। मैम चैट बॉक्स में एक बहुत अच्छा सुझाव आया है, आप पढ़ेंगे? जी जरूर जरूर मैम। तो अनीता जी आपके लिए खास तौर से उन्होंने बोला है कि इज एब्सोल्युटली ट्रू वर्ड्स, many more sessions are required from Dr. Tambi. Each problem like short negative thoughts to anxiety, parenting, addiction, etc. all need individual sessions. I personally request Dr. Tambi to kindly provide at least 5 more sessions. Doctor, as I knew yesterday only, this जी is मैम, what मैं you help us all. जी Please जी do. मैम, मैं क्या है कि वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, और वानप्रस्थ आश्रम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि भाई मैं इस सोसाइटी से लेकर के ग्रो किया हूँ, जी, तो आई वांट टू रिपे टू दिस सोसाइटी, thank you. है ना। ये वानप्रस्थ आश्रम का एक ध्येय होता है। जी तो बिल्कुल। मैं मेरी सोसाइटी जिससे मैंने लेके ग्रो किया है, मैं उसको रिपे करना चाहता हूँ। और जब जब आप मेरी सर्विसेज को, मेरी एक्सपर्टीज को यूज करना चाहें, So much, तो doctor. फ्री टू Like, टेक माय सर्विसेज। और मैं very केडीएफ much. का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है। With this promise from Dr. Tambi that we are going to have him again and maybe for many sessions for our mental health. हमने अपनी physical health के लिए बहुत कुछ किया, but something which is responsible probably for all our makeup, that is what is there in the head. Let's definitely have him over and over again and again. Ma'am, I would want the last thank you also from him. He really deserves a huge round of applause from all of us. Fantastic, doctor. Thank you. This was truly a very enlightening session for all of us. Thank you. Thank you, Dr. Tambi. Oh my God, it's so amazing. And I think the KDF is really enriched to have you today. And I think the wonderful idea of Anita ji will bring fruits to the mental health of KDF. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Tambi, for your Thank you. very clear explanation, very Yes. wonderful analogies you put forward. And even for me, it was eye-opening. Thank you so much. Thank you very Ma'am, much. please welcome Dr. Tambi as one more diamond in KDF family from today. Yes, Okay. we are all Yeah, to have him. yeah. He has already sent glitters and all the positive rays to us. So he's real jewel. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मंजू मैम, कुछ स्पेशल गेस्ट ने आज हमको ज्वाइन किया है। मैं वीपी बड़ाया जो कमांडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हैं, मैं चाहूंगी कि वो एक बार अपने आप को स्पॉटलाइट करें, अपना वीडियो ऑन करें। बुद्धि प्रकाश, आप वहां पे हैं? आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार बुद्धि प्रकाश जी। नमस्कार जी। हेलो। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। Am I audible? या Okay. Good morning to you all. गुड मॉर्निंग। बुद्धि प्रकाश जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन करें तो हमें बहुत अच्छा Yes, लगेगा। yes. थैंक यू। So Good morning to you all. Very live and hello. Can you hear me? हाँ, बोलो। जी, of course. Hello. जी या जी। यू आर ऑडिबल। अभी मैं देखूं। Okay. Thank you. Good morning to all. Very live and insightful session by Dr. Anil Tambi. We are delighted to hear him. The physical health, we all are having very consciousness about physical health, but mental health is always very much important for all of us. So today, by joining this session, we all are enlightened, and I express my gratitude and thanks to Dr. Tambi. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Absolutely phenomenal. Most wonderful session that we had. Thank you very much once again, doctor. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Tambi. Thank you very much. All the audience, thank you. Good day.
Good day to you. Manju ji, for such a wonderful coordination. Thank you everyone. Thank you. Yes, 1%.